यूपीएससी से लेकर एसएससी और यहाँ तक कि टीजीटी और पीजीटी लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैन धर्म और महावीर स्वामी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम महावीर स्वामी के जीवन, सिद्धांत, पंच महाव्रत, केवल्य ज्ञान और उनके जैन धर्म के प्रसार को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म में महावीर स्वामी। आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी, या जिन्हें वर्तमान स्वामी भी कहा जाता है, महावीर स्वामी। सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे। जो महावीर स्वामी थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह की बात करूं मैं, तो इनका प्रतीक था जो वो था शेर, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा योगदान दिया था, इसीलिए उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब हम इनके जन्म की जीवन की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 599 बीसी में, ईस्वी पूर्व में, या फिर कहीं कहीं किताबों में 540 ईस्वी पूर्व बीसी भी हमें देखने को मिलता है। और स्थान यानी इनका जन्म स्थान कौन सा था? वो था बिहार के कुंडग्राम में। बिहार के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? जो इनके पिता थे वो थे सिद्धार्थ। जो ये सिद्धार्थ थे, ये कौन थे? ये कुल के ज्ञात्रिक थे, ये ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ये कौन थे? ये राजा थे, यानी क्षत्रिय वंश के थे। जो इनकी माता थी, माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला को विदेह दत्ता भी कहा जाता था, विदेह दत्ता। और ये विदेह दत्ता कौन थी? ये लिच्छवी नरेश, जो लिच्छवी के राजा थे, लिच्छवी नरेश चेटक, चेटक की बहन थी। यानी ये कौन थी? ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनका विवाह जो हुआ, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी यशोदा। यशोदा से इनका विवाह हुआ और यशोदा से इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना, जिनका दूसरा नाम क्या था? अनोजा। अनोजा भी इनकी पुत्री को कहा जाता था। पुत्री के बाद इनके दामाद थे। दामाद कौन थे? उनका नाम था जमाली। और जो जमाली थे वो महावीर की बहन, महावीर की बहन थी सुदर्शना। सुदर्शना के पुत्र थे ये, जो जमाली थी। और महावीर की बहन सुदर्शना के पुत्र का विवाह किससे हुआ था? महावीर की पुत्री थी से हुआ था। और इनका एक बड़ा भाई भी था जिनका नाम था नंदीवर्धन। तो ये एक राज परिवार से थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो चात्रिक क्षत्रिय कुल के राजा थे। और इनकी माँ कौन थी? त्रिशला, लिच्छवी के राजा चेटक की वो बहन थी। और इनका विवाह हुआ था यशोदा से। यशोदा से इनकी पुत्री हुई प्रियदर्शना, जिनका दूसरा नाम था अनुजा। और इनके दामाद कौन थे? जमाली, जो इनकी बहन सुदर्शना के पुत्र थे। और एक बड़ा भाई था इनका नंदीवर्धन। अब गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़कर ये ज्ञान प्राप्ति की इच्छा में घर से चले गए। गृह त्याग करने के बाद ये कहाँ गए? ये गए नालंदा। नालंदा में इन्होंने 6 वर्ष तक तप किया। और यहाँ पर इनके एक शिष्य बने, उनका नाम था मखली गोशाल। मखली गोशाल इनके शिष्य बने। ये मखली गोशाल कौन थे? ये मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना करने वाले, उसके संप्रदाय के संस्थापक, जिसे आजीविक, जो ये आजीवक संप्रदाय है, इसे इसे क्या कहा जाता है? इसे नियतिवाद भी कहा जाता है। अब यहाँ पर 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी इन्हें कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई या ये संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। और तपस्या करने के बाद
कौन सा? वैशाख, वैशाख मास था। वैशाख मास के 10वें दिन इन्हें क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति हुई। और जहां ये तपस्या कर रहे थे वो नदी कौन सी थी? किस नदी के किनारे थे बैठे थे ये नदी थी ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे, नदी के किनारे गांव कौन सा था? जरंभिक गांव, जरंभिक गांव, नदी के किनारे गांव था जरंभिक। और ऋजुपालिका नदी थी और वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई तो वृक्ष था वो साल का। तो इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे जरंभिक गांव में साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। और कैवल्य प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? ये कहलाए कैवल्य या जिन और अरहत और महावीर, ये सभी नाम इन्हें दिए गए कैवल्य प्राप्ति के बाद। जिनका मतलब क्या होता है? जिनका मतलब होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, विजेता। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ये कैवलिन या जिन कहलाए तो इसके बाद बात आती है इनके प्रथम उपदेश की। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहा और किसे दिया? तो इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया वो दिया राजगृह में। स्थान कौन सा था? राजगृह, राजगृह में विपुलाचल पर्वत, विपुलाचल पर्वत पर। और नदी वहां पर कौन सी थी? वहां बह रही थी बराकर नदी। बराकर नदी पर के किनारे विपुलाचल पर्वत पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और किसे दिया? अपने दामाद जमाली को, जो इनके शिष्य बन गए थे, जमाली। और ये जमाली ही इनके प्रथम शिष्य बने थे कैवल्य प्राप्ति के बाद। अब प्रथम उपदेश के बाद इनके कौन कौन शिष्य बने? इनके प्रमुख शिष्य कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके प्रमुख शिष्य बने चेटक, यानी जो इनके मामा थे वो, चंपा नरेश दधिवाहन, इनके अलावा बिंबिसार, अजात शत्रु, अजात शत्रु, उदयन और चंड प्रद्योत, प्रद्योत इनके प्रमुख शिष्य बने। और प्रथम भिक्षुओं की मैं बात करूं तो प्रथम भिक्षुणी यानी इनकी प्रथम शिष्या कौन बनी? वो थी जो चंपा नरेश थे दधिवाहन, इनकी पुत्री थी चंदना। तो दधिवाहन नरेश की पुत्री चंदना इनकी पहली कौन बनी? शिष्या बनी और जैन धर्म की पहली भिक्षुणी बनी। तो ये था महावीर स्वामी या वर्धमान स्वामी का जीवन। इन्हें कैवल्य कब प्राप्त हुआ था? लगभग 42 वर्ष की आयु में। जब कैवल्य प्राप्त हुआ तो ये कितने साल के थे? ये 42 वर्ष के थे, यानी 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करने के 12 वर्ष बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो ये उस समय 42 वर्ष की थी। इनकी मुख्य शिक्षाएं, महावीर स्वामी की मुख्य शिक्षाएं वो देखते हैं। तो इनकी मुख्य शिक्षाओं की मैं बात करूं तो इन्होंने पहली शिक्षा क्या दी? अहिंसा, यानी किसी भी जीव को मन से, वचन से या कर्म से नुकसान न पहुंचाना। ये जो था अहिंसा, ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। दूसरा क्या था? इनकी शिक्षा थी सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलो, कभी क्रोध या लोभ में भी झूठ मत बोलो। तीसरी शिक्षा थी अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना, चोरी ना करना या बिना अनुमति के किसी की कोई वस्तु ना लेना, उसे कहा जाता है अस्तेय। और उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? यानी धन संचय न करना। ये इनकी ये ये चार थी जो ये पार्श्वनाथ की शिक्षाएं थी। महावीर स्वामी ने भी यही सब बातें कही, लेकिन महावीर स्वामी ने इन चार शिक्षाओं के अलावा एक शिक्षा के बारे में और कहा, जिसे कहा गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और पवित्र जीवन जीना। इंद्रियों पर नियंत्रण और पवित्र जीवन जीना। तो ये 5 शिक्षाएं किसने दी? महावीर स्वामी ने, जिनमें से 4 पार्श्वनाथ ने दी थी और महावीर स्वामी ने 5वीं इसमें जोड़ी ब्रह्मचर्य। इसके बाद हम बात करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने 3 मार्ग बताए। 3 मार्ग किस लिए बताए? मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिसे क्या कहा गया? त्रिरत्न। त्रिरत्न इन्हें कहा गया। त्रिरत्न कौन से थे? तो पहला था त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, यानी सही विश्वास। जो दूसरा रत्न था वो था सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान।
और जो तीसरा रत्न था वो था सम्यक चरित्र, जिसे कहा जाता है सही आचरण। तो महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ये 3 रत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये उनके त्रिरत्न थे। इसके अलावा इन्होंने 3 गुण व्रत भी बताए। 3 गुण व्रत ये कौन से थे? 3 गुण व्रत में क्या था? पहला था कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना, यानी आपको आपको कहाँ तक काम करना है, आप उसकी एक सीमा निर्धारित कर लीजिए, उसके बाहर आपको नहीं जाना है, सीमा निर्धारित करना। दूसरा है योग्य और अनुकरणीय कार्य, यानी कार्य ऐसा करिए जो योग्य हो और ऐसा हो कि सभी उसका अनुकरण करें, ऐसे कार्य का चुनाव करिए। और तीसरा था भोजन और भोग की सीमा निर्धारित करना। भोग की सीमा निर्धारित करना। तो ये 3 गुण व्रत किसने दिए? महावीर स्वामी ने दिए। 3 गुण व्रतों के अलावा 4 शिक्षा व्रत भी थे। शिक्षा व्रत के बारे में जानते हैं, ये क्या थे? 4 शिक्षा व्रत में जो पहला आता है वो है देश वृत्ति। देश वृत्ति का अर्थ है कि प्रदेश की सीमा से आगे न जाना, सीमा से आगे न जाना। दूसरा है सामयिक व्रत, सामयिक व्रत। इसका अर्थ क्या होगा? दिन में 3 बार ध्यान करना, एक दिन में 3 बार ध्यान करिए, ये आपका क्या होगा? सामयिक व्रत होगा। तीसरा है प्रोपोद्योपास, यानी उपवास रखना। और जो चौथा शिक्षा व्रत था वो था व्यावृत्य, व्यावृत्य। ये होता है कि दान पूजा करिए। ये सभी इनके क्या थे? ये 4 शिक्षा व्रत थे। ठीक है। अब इन्होंने काया क्लेश की भी बात की। ये काया क्लेश क्या होता है? काया क्लेश, जो ये काया क्लेश है, एक तो होता है कि काया क्लेश पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया। काया मतलब शरीर और क्लेश मतलब उसको अत्यधिक उस पर योग करना। काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया। और जो जैन धर्म है उसमें एक पद्धति आती है जिसे कहा जाता है संलेखना पद्धति। इसका मतलब क्या होता है? जो संलेखना पद्धति है, संलेखना पद्धति, इस पद्धति की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उपवास द्वारा आत्महत्या करना, उपवास द्वारा आत्महत्या करना, यानी अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर उस शरीर को खत्म कर देना, आत्महत्या का विधान, इसे कहा जाता है संलेखना पद्धति। ये जो संलेखना पद्धति है, इसी पद्धति से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे फॉलो किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका अनुसरण किया था और संलेखना पद्धति से ही उन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे। तो ये क्या थे? ये थे महावीर स्वामी की कुछ शिक्षाएं, उनके गुणव्रत और त्रिरत्न। इसके बाद इन्होंने एक दर्शन भी दिया जिसे कहा जाता है क्या? स्यादवाद। स्यादवाद, ये स्यादवाद क्या होता है? स्यादवाद का अर्थ है, जिसे क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद भी कहा जाता है, अनेकांतवाद। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो सत्य होता है उसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, किसी एक विचार को ही अंतिम मान लेना सही नहीं है, इसे कहा जाता है स्यादवाद। इसका मतलब क्या है कि सत्य को देखने के अनेक दृष्टिकोण होते हैं। अनेक दृष्टिकोण, यानी इसका मतलब क्या है कि आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही सत्य जो दूसरे के लिए भी सत्य हो सकता है कि उसको देखने का कोई अलग दृष्टिकोण हो। तो एक बात को, एक ही विचार को सत्य मान लेना सही नहीं है, एक ही विचार को अंतिम मान लेना सत्य नहीं। तो ये था उनका दिया गया स्यादवाद। अब इसके बाद उनके मोक्ष निर्वाण की बात करते हैं। तो निर्वाण यानी उनकी मृत्यु कब हुई, या उन्हें कहें कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कब हुई। तो 72 वर्ष की आयु में, यानी 72 वर्ष की
आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी हम कहें कि 527 बीसी में, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर ये 468 बीसी भी आपको देखने को मिल जाता है। और स्थान कौन सा था? स्थान था बिहार का पावापुरी। बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी और कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, कार्तिक मास की अमावस्या थी, उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी या उन्हें मोक्ष प्राप्त हुई थी। और इसी दिन, यानी जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसी दिन को जो जैन समाज है वो दीपावली के रूप में मनाते हैं। जो जैन है, जैनी लोग जो है वो महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति के दिन को किस रूप में मनाते हैं? दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो ये था हमारा जैन धर्म, जिसमें हमने देखा जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, उसके तीर्थंकर कौन कौन से थे, और उसमें हमने महावीर स्वामी, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।